नमस्कार दोस्तों, खबर एचपी में आप सभी हिमाचल वासियों को कोटि कोटि नमन। हिमाचल प्रदेश के तमाम छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य छोटे बड़े खबरों। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। आज रात 12 बजे से पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये लीटर सस्ता मिलेगा। पिछले साल नवंबर में भी हुई थी कटौती। जी हां, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। नए रेट आज रात 12 बजे से लागू होंगी। एनएचएम के अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने का ड्राफ्ट तैयार। जी हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सेवाएं दे रहे सैकड़ों कर्मचारियों, डॉक्टरों, नर्सों और अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के तर्ज पर नियमित पे स्केल मिल सकता है। एनएचएम ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। एचपीयू इसी सत्र से लागू करेगा यूजी में नई शिक्षा नीति 2020। जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला इसी सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करेगा। स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष से मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की प्रक्रिया लागू करने का निर्णय डीन्स कमेटी की बैठक में लिया गया है। बैठक अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल की अध्यक्षता में हुई। इसमें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एचपीयू में बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित करने का फैसला लिया गया। एनएडी एकेडमी डिपॉजिटरी पोर्टल के माध्यम से अकादमी बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महंगाई से राहत, जाने शिमला में क्या होंगे पेट्रोल डीजल के नए दाम। जी हां, महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। केंद्र ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क 8 और डीजल पर 6 रुपये कम कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के भाव में 7 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएंगी। इसी कटौती के बाद शिमला शहर में पेट्रोल के दाम करीब 96.08 रुपये और डीजल के दाम 82.40 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगी। मूल्यांकन ठप करने के बाद कल भूख हड़ताल करेंगे कॉलेज शिक्षक। जी हां, प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए यूजीपी पे स्केल लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षक आंदोलन को और तेज करेंगे। राजकीय महाविद्यालय प्रधानाध्यापक संघ ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। 23 मई को सभी कॉलेजों में शिक्षक एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। एमबीए में दाखिले के लिए अब 23 मई तक जमा करवाएं दस्तावेज। जी हां, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एमबीए में दाखिले के लिए दस्तावेज जमा करवाने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 17 के बजाय 23 मई तक अभ्यर्थी अपने दस्तावेज जमा करवा सकेंगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी 31 मई को जारी होगी। 9 जून तक चयनित अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करवा सकेंगे। एनआईटी हमीरपुर में एमबीए के लिए 40 सीटें स्वीकृत है। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में आज से मुफ्त होंगे 233 टेस्ट। जी हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में शनिवार शाम 5 बजे से मरीजों के 233 टेस्ट निःशुल्क होंगी। अस्पतालों में सेवाएं दे रही एसआर लैब शाम 5 बजे हट जाएगी। इसके स्थान पर पुणे की कंपनी मरीजों को टेस्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। 20 दिनों के भीतर कंपनी अस्पताल परिसर में आधारभूत ढांचा विकसित कर देगी। हजारों अभ्यर्थियों को राहत, हिमाचल में तकनीकी शिक्षा बोर्ड पूरी करवाएगा अब पंचायत सचिवों की भर्ती प्रक्रिया। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से करवाई पंचायत सचिव की लिखित परीक्षा दे चुके हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। भर्ती की अगली प्रक्रिया अब हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड करेगा। लिखित परीक्षा में मेरिट में आए उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक पद के लिए 3 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। हिमाचल विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा का रिकॉर्ड लेकर टाइपिंग टेस्ट करवाने के बाद बोर्ड अंतिम मेरिट बनाएगा। पंचायत सचिवों के 239 पदों पर भर्ती होनी है। एचपीएसएससी ने पुलिस अधीक्षक मंडी को फिर भेजा रिमाइंडर। जी हां, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती गड़बड़ी मामले में अब प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस अधीक्षक मंडी को रिमाइंडर भेजा है। रिमाइंडर के माध्यम से आयोग ने पुलिस अधीक्षक को शीघ्र इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। पूर्व में भी आयोग ने पुलिस अधीक्षक को स्टेटस रिपोर्ट के लिए पत्र लिखा था। तब पुलिस अधीक्षक मंडी ने कहा था कि वह पुलिस महानिदेशक को ही यह स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगी। पुलिस विभाग से रिपोर्ट न मिलने के कारण जेओए भर्ती का परीक्षा परिणाम लटक गया है। हिमाचल में किसानों को इस बार 7 रुपये किलो सस्ता मिलेगा मक्का का बीज।
जी हाँ, हिमाचल में चालू सीजन में बिजाई के लिए किसानों को 7 रुपये किलो सस्ता मक्का का बीज मिलेगा। पिछले साल किसानों को मक्का का बीज 102 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिला था। इस बार यह दर 95 रुपये किलो के हिसाब से निर्धारित की गई है। इस बार भी किसानों को मक्का पर प्रति किलो 40 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार ने 15,000 क्विंटल मक्का का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया है। पिछले सीजन में किसानों को 16,000 क्विंटल मक्का का बीज दिया था। इस साल मक्का का बीज कम जुटाया गया है। कृषि विभाग इस साल भी सब्सिडी में मक्का का बीज किसानों को अधिकतम 20 किलो तक दे रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष को संवैधानिक पद से हटाने की मांग, डीसी ऑफिस के बाहर धरना। जी हां, चुरा कांग्रेस इकाई के विभिन्न संगठनों ने शनिवार को विधानसभा उपाध्यक्ष को संवैधानिक पद से हटाने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तदुपरांत इस मांग को लेकर एडीएम चंबा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा बढ़ा महंगाई भत्ता। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 9 फरवरी को एक अधिसूचना जारी हुई, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की 3% की किस्त जारी की गई। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश महाजन ने कहा है कि इससे हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% हो गया। लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ता प्रदेश की ट्रेजरी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। 23 नहीं, अब 26 को कैबिनेट मीटिंग, पूर्व सीएम प्रोफेसर धूमल के घर जाएगी सरकार। जी हां, प्रदेश सरकार ने सोमवार 23 मई को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। यह बैठक अब 26 मई को शिमला में होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। सरकार ने यह बदलाव हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के परिवार द्वारा रखे गए एक आयोजन में शरीक होने के लिए किया है। बताया जा रहा है कि प्रेम कुमार धूमल और शीला धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह पर उनके बेटे अनुराग सिंह ठाकुर और अरुण धूमल हमीरपुर के बड्डू में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पेपर लीक मामले को दबा रही सरकार, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सीबीआई की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि डीजीपी को क्लीन चिट देना पेपर लीक मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। सीबीआई जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह सब केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच किसी सिटिंग जज से करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस भर्ती मामले में सरकार और प्रशासन की विफलता की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस पूरे मामले की जांच तुरंत पूरी कर इसके असली गुनहगारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर, चंबा में रुकवाई नाबालिग की शादी, पंडित मौके से फरार। जी हां, चाइल्ड लाइन चंबा ने पुलिस टीम के सहयोग से नाबालिग को बाल विवाह की बलि बेदी पर चढ़ाने से बचा लिया। चाइल्ड लाइन व पुलिस की टीम को देखकर वधू पक्ष का पंडित मौके से भाग खड़ा हुआ। चाइल्ड लाइन व पुलिस की टीम ने नाबालिग की माता के बयान दर्ज करने के साथ ही हिदायत दी है कि यदि बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले करवाई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वर पक्ष को भी फोन द्वारा सूचित किया है कि अगर उन्हें शादी के आयोजन का मन बनाया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।